नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, सोने की कीमतें इस साल आसमान छू रही है। मानो पीली धातु ने इन्वेस्टर्स को चांदी काटने का मौका दे दिया हो। 2025 में अब तक सोना 40% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है, जबकि इक्विटी बाजार का प्रमुख सूचांक निफ्टी 50 पिछले एक साल में लगभग शून्य रिटर्न पर सिमट गया। ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच सोना सुरक्षित निवेश का प्रतीक बन गया है और एक्सपर्ट्स की नजरें अब अगले 5 साल पर टिकी है। क्या ये तेजी बनी रहेगी या अब मुनाफा बुक करने का समय है? तो आइए ताजा आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणी के साथ समझते हैं कि सोने का सफर कहां तक पहुंचेगा। MCX पर 24 कैरेट सोने का भाव 1,25,070 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यह पिछले दिन के मुकाबले करीब 1,000 रुपए की बढ़ोतरी दर्शाता है। त्योहारों और शादी के सीजन में मांग बढ़ने से कीमतें और ऊंची उड़ रही है। अगर हम एक साल पहले की बात करें तो अक्टूबर 2024 में सोने का भाव 78,755 रुपए प्रति 10 ग्राम था, यानी पिछले 12 महीनों में 58% की जबरदस्त तेजी आई है। वहीं 5 साल पहले सितंबर 2020 में यह महज 51,619 रुपए पर था, जो आज की तुलना में 142% की बढ़ोतरी को दिखाता है। ऐसे में इन्वेस्टर्स में उत्साह तो है, लेकिन सतर्कता भी बरकरार है। इस तेजी के पीछे ग्लोबल और घरेलू कारण जिम्मेदार है। कोरोना महामारी के बाद रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका का टैरिफ युद्ध और भू राजनीतिक तनाव ने सोने को सेफ हेवन एसेट्स का दर्जा मजबूत दिया। 2025 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों और डॉलर की कमजोरी ने भी कीमतों को बल दिया। भारत में रुपए की गिरती वैल्यू, जो अब 83 से 84 रुपए प्रति डॉलर में आयातित सोने को महंगा कर दिया। नतीजा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत में जून 2025 तक ज्वेलरी डिमांड 600 से 700 टन तक सिमट गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड में 20% की बढ़ोतरी हुई। इक्विटी बाजार की सुस्ती ने सोने को और आकर्षक बना दिया। निफ्टी 50 ने पिछले एक साल यानी अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 में करीब 0% रिटर्न दिया, जो ऐतिहासिक औसत 15% से बेहद नीचे है। दूसरी तरफ वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार गोल्ड ETF ने पिछले 12 महीनों में औसतन 50% से ज्यादा रिटर्न दिया। उदाहरण के लिए SBI गोल्ड ETF ने मासिक SIP पर 54.35% का XIRR हासिल किया, जबकि निफ्टी 50 ETF ने महज 2.93%। दोस्तों, यह आंकड़ा बताता है कि अनिश्चितता समय में सोना इक्विटी को पीछे छोड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि अगले 5 साल में सोना 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम छू लेगा। पिछले 5 साल की 142% तेजी को देखते हुए यह संभव लगता है, लेकिन एक्सपर्ट सतर्क हैं। JP मॉर्गन रिसर्च के अनुसार 2025 के अंत तक सोने का ग्लोबल भाव औसतन $3,675 प्रति ऑंस यानी 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच सकता है और 2036 के मिड तक $4,000 यानी लगभग 1,65,000 रुपए। घरेलू बाजार में डॉलर रुपया रेट और प्रीमियम को जोड़े तो 2028 से 2030 तक 1,70,000 रुपए से 2.25 लाख रुपए तक का टारगेट यथावर्थ लगता है। हालांकि डॉलर रुपीज के अनुसार 2027 तक औसत 2,70,000 रुपए का अनुमान भी है, लेकिन यह आक्रामक है। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स के AVP कमोडिटीज मनीष शर्मा की भविष्यवाणी और संतुलित है। उनका कहना है कि अगले एक साल में सोना 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम छू सकता है, जबकि 5 साल में भू राजनीतिक कारणों पर निर्भर करते हुए 1,70,000 रुपए। वो चेताते हैं कि सेंट्रल बैंक खरीदारी और महंगाई तेजी बरकरार रखेगी, लेकिन अगर ग्लोबल रिकवरी तेज हुई तो सुधार हो सकता है। इसी तरह लिमिट के एक्सपर्ट्स में कहा गया है कि 5 साल में 1,35,000 रुपए से 1,40,000 रुपए का ट्रेंड बना रहेगा, लेकिन 2 लाख के लिए मजबूत ट्रिगर्स चाहिए। तो क्या करें? अभी खरीदें, बेचें या होल्ड करें? ज्यादातर एक्सपर्ट्स लंबी अवधि के लिए आशावादी हैं। मनीष शर्मा सलाह देते हैं पोर्टफोलियो का 5 से 10% सोने में रखें, जोखिम क्षमता के आधार पर। अगर आपका सोने का हिस्सा तय स्तर से ज्यादा है तो हिस्सा बेचकर गिरे हुए एसेट्स जैसे इक्विटी में शिफ्ट करें। वर्तमान स्तर पर मुनाफा बुक करना समझदारी हो सकती है,
क्योंकि हालिया 6% की गिरावट यानी MCX पर 1,20,600 रुपए तक प्रॉफिट बुकिंग का संकेत दे रही है। अगर निवेश कम है तो किश्तों में खरीदे, ETF या डिजिटल गोल्ड के जरिए। कुल मिलाकर सोने की चमक अगले 5 साल में बरकरार रहने की पूरी संभावना है, लेकिन अंधाधुंध निवेश से बचें। ग्लोबल अनिश्चितताएं जारी रहेगी तो 2 लाख का सपना साकार हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि बाजार हमेशा अप्रत्याशित होता है। सोना ना सिर्फ धन का प्रतीक है, बल्कि अनिश्चित समय का सहारा भी। बस सही समय पर कदम उठाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सोना 5 साल में क्या 2 लाख का टारगेट छू पाएगा या इससे भी कहीं आगे जाएगा? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हां, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।